अनामिका जी, बात बड़ी साफ सी है। पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, फिर मैं दिल्ली की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में हर तरीके का गठबंधन ये ट्राई कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी आरएलडी, ये सब मिलकर कर चुके हैं ना पिछले 3 इलेक्शन में। उसके बावजूद इनको कोई सफलता नहीं मिली। जनता जान चुकी है, जनता ने इनका असली चेहरा देखा हुआ है। मैं वो सब बातें कहना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। बात जहां तक दिल्ली की है, दिल्ली में एक बात बताइए कि जो पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 50% से ज्यादा, लगभग 53 या 54 या 57% वोट भाजपा को मिला था। दोनों मिल भी जाए तो भी क्या होने वाला है? एक बात और बात, भैया मैं बीच में किसी का नहीं बोलता, मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। कौन बोल रहा है? नहीं, अनुराग जी जानते हैं, अनुराग जी नहीं, अभिजय जी, अनुराग जी तो हमेशा से जानते हैं कि अनुराग जी तो हमेशा से जानते हैं ना कि वो बीच में बोलेंगे, वो अपनी बात रखेंगे बीच में तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा, तो वो हमेशा से बीच में बोलते हैं और बोल रहे हैं। मैं उनकी बात भी सुन रही हूँ, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। बीच में बोलते बोलते तो ये हालत हो गई है इनकी। ये बीच में ही रहेंगे हमेशा। जनता के लिए पूछ रहे, जनता न इधर के न उधर के, कि बीजेपी ये असलियत इनकी असलियत ये है। मैं बात यह है कि मैं एक बात यह मान लूं अनामिका जी कि सीट शेयरिंग में ये इंडिया अलायंस सब जगह सीट शेयरिंग कर ले, सक्सेसफुल कर ले, उसके बावजूद भी भारत की जनता का पिछले चुनावों में जो संकेत रहा है, उस चुनावों के निर्णय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आजाद शत्रु है। भारत की जनता ने जो मन बनाया है, जो पिछले 10 सालों में उसने भारत का जो स्वरूप, छवि, विकास, प्रगति, जीवन के हर क्षेत्र में, साइंस हो, अर्थ हो, आर्थिक प्रगति हो, जिसमें आईएमएफ कह रहा हो स्टार परफॉर्मर जैसा कह रहा हो, ऐसे में ये सब लोग मिलने, उसके बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, मलूक नगर, अब निजेश अवस्थी कह रहे हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है। आप ये कह रहे हैं हमारे बिना उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती है, हमारे वोट परसेंटेज इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है। मलूक जी, हाँ, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बहुत देर से कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस के हमारे नेता बैठे हैं, पता नहीं कौन बुलाता है इन्हें, जो कांग्रेस बची कुची है बिल्कुल ही नाश कर देंगे। कुछ का कुछ बोल रहे हैं समाजवादी के लिए भी और हमारे लिए भी, पर मुझे लगता है इनकी गलती नहीं है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया, जिस दिन बने उस दिन सनातन के खिलाफ बोले, ये सच है। और कल जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस 545 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लड़ेंगी। अरे 545 नहीं है, संविधान के आर्टिकल 331 के अनुसार केवल 543 हैं, 543। तुम 545 का कैसे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या बोल रहे हैं? फिर दूसरा, अगर मान भी लिया जाए क्लेरिकल मिस्टेक है, 545 की जगह 543 की जगह 545 बोल दिया, तुम 543 पे अगर सब जगह तैयार कर रहे हो, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, हम तो उसमें है नहीं, फिर उनको क्या दोगे जी? तो जो भी इसका मतलब जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो घमंडियां हैं, तो क्या प्रूव कर रहे हो उनकी बात को? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है विजय जी, आप आंसर कर रहे हैं उनकी बात पे। आप पहले ही बोल रहे हैं, जब मैं आपके पास आई आप पहले से ही बोलना शुरू कर दिया आपने। अगर सच कह रहे हैं वो, अगर 543 सीट पर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन का मतलब क्या है?